दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1375 दिन हो गए हैं और पिछले 2 दिनों का विवरण मैं प्रस्तुत करूंगा और इसके साथ-साथ हमास और इज़राइली आर्म्ड फोर्सेस के बीच युद्धबंदी के 52 दिन हो गए हैं। हालांकि युद्धबंदी का कोई मायने नहीं है। जहां तक गाज़ा पट्टी में मानवीय सहायता की बात है, अधूरा है और आईडीएफ उसे पूरा होने नहीं दे रहा है। वेस्ट बैंक में भी आईडीएफ समर्थित सेटलर्स और आईडीएफ के सेना वहाँ पे ज़बरदस्त रेड की है। लेबनान में आक्रमण जारी है। हुतीज़ ने संभवतः फिर से अपने काम शुरू कर दिए हैं, यानी रेड सी में जो जहाज़ इजराइल के लिए जा रहा है उस पर आक्रमण। सीरिया में आईडीएफ को काफ़ी झटका लगा। हालांकि उसने 13 सीरियन को मार दिया, लेकिन उसके 6 आईडीएफ ट्रुप्स बुरी तरह घायल हुए, जिसमें 2 अफसर भी थे। रूस यूक्रेन युद्ध की बात करते हैं। दक्षिण क्षेत्र यानी जापोरिजिया में रूसी सैनिकों का ऑपरेशन हुलियाई पोल और उससे ऊपर में अंद्रिवका सेक्शन में जारी है, जबकि कामियान्स्की क्षेत्र में भी जबरदस्त लड़ाई दोनों तरफ से जारी है। जहाँ तक निप्रोपेट्रोवस्क की बात है, नोवोपावलिवका की तरफ से आईएसडब्ल्यू के हिसाब से यूक्रेन के सैनिक फिलिया यानी नोवोपावलिवका के दक्षिण पश्चिम में अभी भी अपनी स्थिति बनाए हुए हैं। पूर्व में आते हैं पोक्रोवस्क मिर्नोग्राद क्षेत्र में। यूक्रेन का काउंटर अटैक रेड के फॉर्म में पोक्रोवस्क के आउटस्कर्ट्स में जारी है, जहां तहां। हालांकि इससे कुछ उन्हें अभी तक फ़ायदा नहीं मिला है। मिर्नोग्राद का ऑपरेशन एनसर्किलमेंट जहां तक है वह काफ़ी हद तक रूसी सैनिकों ने पूरा कर लिया है। दक्षिण पाद में उन्होंने सिटी में काफ़ी अंदर तक दखल कर लिया है। ऊपर में रोडिन्स्की पर भी कब्जा कर लिया है तथा मिर्नोग्राद के पूर्व से भी वह आगे बढ़े हैं। मिर्नोग्राद में टोरेसासिव्यार कॉन्स्टांटिनिवका क्षेत्र में रूसी सैनिक कॉन्स्टांटिनिवका द्रुस्किवका की तरफ आगे बढ़े हैं, आईएसडब्ल्यू के खबर है। जबकि सिवर्स्क में जबरदस्त लड़ाई जारी है सिटी के लिए, खासकर दक्षिण पश्चिम से, जहां रूसी सैनिक आगे बढ़े हैं ज़्वानिवका की तरफ और वहां से आगे स्वातोपोक्रोवस्काया की तरफ। और भी रूसी सैनिकों का ऑफेंसिव ऑपरेशन जारी है सिवर्स्क के उत्तर, उत्तर पश्चिम तथा जैसा मैंने कहा दक्षिण पश्चिम से भी। नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन में आते हैं। यारोवा क्षेत्र में रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं जारिकने के पश्चिम में, जो कि लाइमान के पूर्व में है। जबकि लाइमान के आउटस्कर्ट्स के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में कोमुलनाल्नी डिस्ट्रिक्ट के लिए लड़ाई जारी है। इस बीच में उन्होंने मालिकोवका गांव पर कब्जा कर लिया है। याम्पिल क्षेत्र में वहां से रूसी सैनिक दिब्रोवा के आउटस्कर्ट्स ओजारने की तरफ बढ़े हैं। लाइमान के उत्तर में स्टावकी की तरफ से वह लाइमान की तरफ बढ़ रहे हैं। कुपियांस क्षेत्र में कोई खास परिवर्तन नहीं नजर आया है। हालांकि रूसी सैनिक पेट्रोपावलोवका के उत्तर में आक्रमण किया था, लेकिन आईएसडब्ल्यू के हिसाब से वह सफल नहीं हुए। अब आते हैं यूक्रेन के उत्तर यानी खार्कोव के वोल्चांस क्षेत्र में। रूसी सैनिक यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से प्रगति कर रहे हैं। पहले की तुलना में कुल मिलाकर 500 मीटर बढ़े हैं तथा साथ साथ मिलोव खाटने लाइन पर भी आगे बढ़े हैं। और सुमी क्षेत्र में यह तकरीबन 700 मीटर हर क्षेत्र को मिलाकर देखें, खासकर जंगल के क्षेत्र मिले हैं इंटरडिक्शन मिशंस में। 29 और 28 के रात में और उसके बाद भी रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के हिसाब से 600 से अधिक ड्रोन्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है, मुख्य रूप से मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और एनर्जी फैसिलिटीज़ पे, जैसे निप्रो, सुमी, खार्को, करसों क्षेत्र में। जबकि यूक्रेन ने भी कुर्स्क के तेल क्षेत्र पर आक्रमण किया है और उसने 100 से ज़्यादा उसके यूएवीज यानी ड्रोन्स 29 के रात में मार गिराए गए हैं रूस के एयर डिफेंस के द्वारा। और अन्य क्षेत्रों में भी उन्होंने जबरदस्त
हवाई हमले किए हैं, मुख्य रूप से ड्रोन से। रूस यूक्रेन की शांति वार्ता के चक्कर में हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ओरबान भी क्रेमलिन आए थे और बातचीत के बाद पुतिन ने कहा है कि अगली मीटिंग हंगरी में भी हो सकती है रूस और अमेरिका के बीच में। कि अमेरिकी साम्राज्यवाद का असली चेहरा सामने आ रहा है। वेनेजुएला के तेल पे उसकी नज़र है और उसने वेनेजुएला को एयर स्पेस को वार्निंग दे दी है कि वहाँ कोई भी सिविलियन जहाज़ आएगा तो उसे वो मारकर गिरा सकता है। इसके जवाब में वेनेजुएला के फाइटर प्लेन अब वेनेजुएला के एयर स्पेस की रक्षा में लग गए हैं। देखना यह है कि लैटिन अमेरिका की जनता, खासकर वामपंथी शक्तियाँ वहाँ के कैसे इसका विरोध करती हैं। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। दिल्ली में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कुछ क्षेत्रों में चुनाव होने वाला है, मैं भी उसमें जाऊंगा। कल मिलते हैं, धन्यवाद।